हाय गाइज, आज मैं आपको हिंदी में जो ग्रामर पोर्शन से बहुत ही इम्पोर्टेंट हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संधि से संबंधित संधि और संधि के प्रकार ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम संधि ट्रिक के साथ। तो संधि के प्रकार, सबसे पहले संधि के प्रकार। तो संधि के प्रकार, संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद सबसे पहला होता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की जो ट्रिक में पहचान होती है, तो दीर्घ स्वर संधि कैसे आप पहचान सकते हैं, देखते ही पहचान जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, कोई जो शब्द रहता है दीर्घ स्वर संधि का, उसकी जो मात्रा होती है वो बड़ी मात्रा होती है। बड़ी मात्रा अगर दिख जाए आपको, वही आपका स्वर संधि होता है, दीर्घ स्वर संधि। जैसे कि नवागत, इसमें जो आपका मध्यम वाला भाग है वो बड़ी मात्रा होगी। भानुदय, परीक्षा, मुनीन्द्र, इसी प्रकार से और अन्य शब्द। ठीक उसी प्रकार से गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, इसका ट्रिक होता है जिस शब्द में कहीं पर एक मात्रा लगी हो, जिस शब्द में कहीं पर एक मात्रा लगी हो, एक मात्रा, वही आपका गुण स्वर संधि होगा। जैसे कि वीरोदय, तो र में एक मात्रा चढ़ी हुई है, परमेश्वर में एक मात्रा चढ़ी हुई है, महोदय में एक मात्रा चढ़ी हुई है, कमलेश्वर में। इसी तरह से जितने भी एक मात्रा वाले शब्द आपको दिखेंगे वो गुण स्वर संधि होगा। इसके बाद हमारा अगला है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि, जिस शब्द में कहीं पर 2 मात्रा लगी हो, जिस शब्द में कहीं पर 2 मात्रा लगी हो, वो आपका वृद्धि स्वर संधि कहलाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं सदैव, एकैक, दंतौष्ठ, वनौषधि आदि, इसी तरह से आपको जितने भी 2 मात्राओं वाले शब्द दिखेंगे वो वृद्धि स्वर संधि कहलाएंगे। तो वृद्धि स्वर संधि पहचाने। इसके बाद एण स्वर संधि। एण स्वर संधि में या व रा शब्द के आगे यानी पहले आधा शब्द हो, या व रा शब्द के आगे या पहले आधा शब्द आपको दिखे। कौन सा शब्द? आधा शब्द आपको दिखे, वही आपका एण स्वर संधि कहलाए। जैसा इत्या, या में आधा ता, फिर या में आधा ता, फिर व में आधा सा, फिर या में व आदि। इसी तरह से आपको अगर आधे अक्षर वाले शब्द दिखें तो आज समझ जाएं कि यह एण स्वर संधि होगा। ठीक उसी प्रकार से आयादि स्वर संधि। आयादि स्वर संधि में आप देख लेते हैं, आय, आय, आओ, आओ अधिकतर 3 अक्षर के होंगे। उदाहरण शयन, नयन, गायक, नायक, पवन, पावक। आय, आय, आओ, आओ अधिकतर 3 अक्षर के होंगे, जिसका ये ट्रिक होगा। ठीक है ना। इसके बाद हम देखते हैं हमारा व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में होता क्या है, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में विच्छेद करने पर दोनों पद क्या होते हैं, व्यंजन व्यंजन अर्थ दे। विच्छेद करने पर दोनों पद व्यंजन व्यंजन अर्थ अक्षर दे, या विच्छेद पद पर हलंत अवश्य हो। विच्छेद करते हैं तो दोनों पद व्यंजन ही व्यंजन हो। ठीक है ना। या कि फिर इसमें जो पहला पद हो, पहला पद के अंत में जो शब्द होता है उसमें हलंत अवश्य हो, वो व्यंजन संधि का पहचान होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं सज्जन, सत झन जन, सत धन जन, तो इसमें आपको हलंत दिख रहा है। जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, इसमें भी आपको हलंत दिख रहा है। ठीक है ना। और इसका पहला अक्षर आपको दिख रहा है व्यंजन संधि, और दूसरा विच्छेद करने पर भी जो पहला अक्षर होगा वो भी आपको व्यंजन दिख रहा है। तो ये भी व्यंजन और ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन संधि का पहचान है, और हलंत। ठीक उसी तरह से विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि देख लेते हैं। विच्छेद करने पर पहले पद में विसर्ग अवश्य होता है, विसर्ग अवश्य होता है। जैसे मनोरथा, मनः, ये विसर्ग आपको दिख रहे हैं, ये आपको विसर्ग दिख रहे हैं, है ना। विसर्ग संधि में जैसे मनः धन रथा, तो विसर्ग आपको ये दिख रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से नवस्ते, नमा धन ते आदि। ये ट्रिक के माध्यम से आपने संधि जाना। ये एक बार पढ़ लेने के बाद जीवन में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इसलिए आप इसे अवश्य देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।